Across major cities, the rising air pollution is not just harming lungs and hearts, it is also affecting minds. Multiple studies have linked prolonged exposure to polluted air with higher rates of depression, anxiety, and cognitive decline. एयर पॉल्यूशन इज़ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। ये जो है ये क्या करते हैं कि हमारे बॉडी में एक स्ट्रेस होता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो बॉडी से निकलते हैं, उसका बहुत बड़ा स्टोर करते हैं, बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बनाते हैं। ये कुछ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, क्योंकि बॉडी इसको रिएक्ट करती है एडप्ट करने के लिए, जब रिएक्ट करती है तो वो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स रिलीज करती है। ये इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है ये हमारी बॉडी के अंदर चलता रहता है और दैट रीचेस टू ब्रेन ऑल्सो। इससे हमारी बॉडी का ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो इफेक्ट नहीं होता, एंड ब्रेन इज वेरी वनरेबल, बट स्टिल लोग इसको ध्यान नहीं देते हैं, दिमाग के ऊपर उतना ध्यान नहीं देते हैं। बाकी फेफड़ों की बात करते हैं, इनफैक्ट लीवर में भी फैटी लीवर रिपोर्टेड है, पर ब्रेन में इसका इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट है। According to experts, polluted air not just alters brain chemistry but also aggravates existing mental health conditions of people. Experts highlighted that pregnant women are among the most vulnerable to pollution as it can raise the risk of developmental disorders in children. अब वनरेबल ग्रुप की बात करें तो सबसे बड़ा वनरेबल ग्रुप है फीमेल्स, जिनमें कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनमें ये देखा गया है कि ओवरऑल पॉल्यूटेंट्स है ना, कंट्रीब्यूशन निकालना मुश्किल है, पर ओवरऑल पॉल्यूटेंट्स जो हैं 30 to 40% जो है जो बच्चों को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जिनको हम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर कहते हैं, एडीएसडी कहते हैं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स की प्रेवलेंस को बढ़ाता है। Apart from pregnant women, other vulnerable groups like children, the elderly, and those already under stress also face higher risks from pollution. जो एल्डरली ग्रुप है, क्योंकि उनकी जो वेसल्स हैं, ब्रेन की वेसल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो सेंसिटिव ज्यादा होते हैं एज के साथ में, दे आर मोर सेंसिटिव। तो उनके जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो उनकी न्यूरोनल सेल्स को डैमेज करते हैं और वहां से कॉग्निटिव डिक्लाइन, जिसमें कि याददाश्त कम होना, भूल जाना, या इससे सीवियर प्रॉब्लम डिमेंशिया जैसी चीजें ये हो सकती हैं। चिल्ड्रन में जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है कि उनको जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स बहुत हो गए। अब दूसरे बच्चे क्या होते हैं कि वो एक वल्नरेबल ग्रुप है, डेवलपिंग ब्रेन है, उसमें न्यूरोजेनेसिस प्रोसेस चल रहा है। अब जब डेवलप हो रहा होता है ब्रेन और उसमें पॉल्यूटेंट्स पहुंचते हैं तो उसकी जो न्यूरोनल ग्रोथ है, जो न्यूरोजेनेसिस हो रहा है, उसको वो इंटरप्ट करते हैं, इंटरफियर करते हैं। Environmentalists too warn that the link between mental health and pollution is often underestimated. They mention studies linking poor air quality with reduced productivity, sleep disturbances, and overall decline in emotional well-being. एयर पोल्यूशन इज ए स्लो पॉइजन। इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो ह्यूमन हेल्थ, डायरेक्ट हेल्थ के ऊपर ही अब तक लोगों ने नहीं समझ पाए हैं, लोग नहीं समझ पाए हैं। तो जो हेल्थ, जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, अल्जाइमर है, वो सारी चीज़ें अब तक लोग शायद उस तरीके से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि वो आपका पोल्यूटेड एयर में सांस लेते ही नहीं होते, वो बीमारियां धीरे धीरे आपकी होती हैं। तो ऐसे में ये काफ़ी चिंता का विषय है कि हम साल दर साल इस पोल्यूटेड एयर में अपार्ट फ्रॉम मॉनसून के कुछ महीनों में सांस ले रहे हैं और उसकी वजह से हमारे हेल्थ इम्पैक्ट्स बढ़ रहे हैं। Experts emphasize that tackling air pollution requires both policy intervention and public participation. Cleaner transport, reduced industrial emissions, and green initiatives are seen as key to protecting not only physical health but also mental wellness.